जो बीजेपी के ही मंत्री और नेताओं को खौफ की जद में लाने लगा। मिर्जापुर में एक ऐसा माफिया आ गया है जिसके खौफ में अब केशव प्रसाद मौर्य आ गए हैं और केशव प्रसाद मौर्य इस माफिया की शिकायत के लिए योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे, क्योंकि हर कोई यह जानता है कि योगी आदित्यनाथ माफियाओं की कमर सबसे अच्छी तोड़ते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि कौन है वो माफिया जिसकी वजह से केशव को योगी आदित्यनाथ के सामने जाना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। मिर्जापुर में पैदा हुआ इतना बड़ा माफिया जिसे न पुलिस से डर लगता है, न बुलडोजर से, न डीएम सुनते हैं, न एसपी डिप्टी सीएम का काफिला रोककर परिवार को करनी पड़ गई शिकायत। कौन है वो माफिया जिसकी शिकायत सुनते ही केशव हुए गुस्से से लाल, योगी भेजेंगे बुलडोजर? क्या उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का खौफ खत्म होता जा रहा है? क्या वाकई अब संगठित माफिया खुले में सांस ले रहे हैं? क्या राजनीतिक पार्टियों से संरक्षण लेने वालों पर पुलिस तगड़ा एक्शन नहीं ले रही? कैसे छोटे मोटे लोगों की थाने में परेड करवाकर पुलिस वाहवाही लूट रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब एक डिप्टी सीएम का काफिला रुकवाकर एक परिवार को शिकायत देनी पड़ी, अपनी जान बचाने की गुहार लगानी पड़ी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो बड़े सुकून से रविवार रात मिर्जापुर के दौरे पर थे, वो ये देखकर दंग रह गए कि कुछ लोग हाथों में बैनर लिए उनसे गाड़ी रोकने की गुजारिश कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से यह बड़ा मसला हो सकता था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने सुरक्षा की बजाय समस्या को सुनना जरूरी समझा और उसके बाद जो पता चला वो चौंकाने वाला था। ये तस्वीर इतनी हैरान करने वाली है कि हो सकता है कि सीएम योगी मिर्जापुर के डीएम और एसपी को तुरंत तलब कर दे। इस तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य कार के बाहर खड़े होकर आवेदन लेते हैं और कहते हैं कि माफिया माफिया होता है। सुनिए। अब केशव ने ये बातें क्यों कही, उसकी वजह इस बैनर से आप समझ सकते हैं, जिस पर लिखा है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के भूमाफियाओं मजवा गांव के गुंडों से निजात दिलाएं। पूरी कहानी 56 बीघा जमीन की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का काफिला रुकवाने वाला परिवार कहता है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, वो तो डिप्टी सीएम साहब ने हमें देखकर अपनी कार रुकवा ली, वरना हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। पीड़ित ब्रजेश गिरी का कहना है कि हमारी लालगंज क्षेत्र में कई बीघा जमीन है, लेकिन गांव के ही कुछ यादव दबंग परिवार के लोग जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है, उसमें वो खेती कर रहे हैं। हमारी जमीन होने के बावजूद हम लोग भूख से मर रहे हैं। तहसीलदार, एसपी और डीएम सबसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो लोग दबंग हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दबंगों से जमीन खाली करवाने के लिए योगी का बुलडोजर भेजेंगे। आवेदन में लिखे एक एक आरोप अगर सही निकले तो चाहे वो कितना भी बड़ा माफिया हो या फिर किसी नेता का दुलारा हो, बुलडोजर एक्शन के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। लेकिन बुलडोजर एक्शन से भी बड़ा सवाल ये कि इतनी सख्ती के बाद भी वो लोग कौन हैं जिन्हें ना तो पुलिस से डर लग रहा है, ना ही बुलडोजर से डर लग रहा है? क्या योगी सरकार को भूमाफियाओं के खिलाफ और सख्त एक्शन लेने की जरूरत है? इससे ज्यादा सख्त एक्शन तो शायद ही किसी प्रदेश में हो, चाहे वो अतीक या मुख्तार जैसे माफिया हो या फिर आजम खां जैसे लोग। हर किसी पर योगी की पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया कि उनकी अगली पीढ़ी ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेगी। और जब इतने बड़े लोगों पर एक्शन होता है तो छोटे लोग या तो रास्ता बदल लेते हैं या फिर प्रदेश छोड़ देते हैं। पर मिर्जापुर के पूर्व प्रधान का ये परिवार योगी राज में भी खुलेआम दबंगई दिखा रहा है। न सिर्फ दबंगई कर रहा है बल्कि शिकायत का समाधान भी नहीं होने दे रहा। कई बार गांव के जमीनी मामलों में शिकायती पत्र में लिखा कुछ और होता है और कहानी कुछ और होती है। इस केस की सच्चाई क्या है वो डिप्टी सीएम के पास पहुंची जांच रिपोर्ट बताएगी। पर केशव ने जिस हिसाब से योगी वाले अंदाज में आश्वासन दिया है, क्या वो आपको भी पसंद आया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।